सेक्शन 19 वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट सॉरी। तो सेक्शन 19 बात करता है कि जो एग्रीमेंट बिना फ्री कंसेंट के होते हैं, जो एग्रीमेंट फ्री कंसेंट के बिना होते हैं वो कौन से एग्रीमेंट होते हैं, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 14 में। इसमें 5 दिए हुए थे, CUFMM, C फॉर कोअर्जन, U फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस, F फॉर फ्रॉड, M फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन और दूसरा M फॉर मिस्टेक। तो इन 5 चीज़ों से जो कंसेंट ली जा रही है वो फ्री कंसेंट नहीं होती। तो जो सेक्शन 19 है वो बता रहा है कि जो फ्री कंसेंट के बिना जो एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होते, वो वॉइडेबल होते हैं उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसकी कंसेंट ली गई थी इस तरीके से बिना फ्री कंसेंट। तो रीड करते हैं। When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. A party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in position in which he would have been if the representations made had been true. तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, अगर एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कंसेंट फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई थी, अगर उसे ऐसा लगता है और वो ऐसा इंसिस्ट करता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाना चाहिए और तो वो चाहे तो ये वो बोल सकता है कि वो उसी पोजीशन में डाल दिया जाएगा जिसमें वो होता अगर रिप्रेजेंटेशंस जो हैं जो कि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से गई है वो ट्रू होती, तो तब वो उसे उसी पोजीशन में माना जाएगा। वापस से इसे रीड कर देता हूँ। अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मे, इफ ही थिंक्स फिट, insist that a contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representations had been true. Exception: if such consent was caused by misrepresentation or by silence, fraudulent within the meaning of section 17, the contract is nevertheless not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering by truth with ordinary diligence. तो इसमें बोला गया है अगर कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन से आई है या ऐसी साइलेंस से आई है जो कि सेक्शन 17 के अनुसार वो साइलेंस फ्रॉडुलेंट है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा अगर पार्टी जिसकी कंसेंट इस तरीके से आई है उसके पास ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ट्रूथ को डिस्कवर करने के मीन्स थे, तब भी उसने नहीं करा तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन: a fraud or misrepresentation which did not cause the contract consent to a contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentations was made does not render a contract voidable. एक्सप्लेनेशन: तो एक्सप्लेनेशन ये बोल रही है कि एक फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन जिसकी वजह से कंसेंट नहीं मिली है, तो उस वक्त अगर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है लेकिन उस फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से कंसेंट नहीं मिली है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। अब इलस्ट्रेशंस देखते हैं। ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी falsely represents that 500 mounds of indigo are made annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory. The contract is voidable at the option of B. इनमें कुछ समझाने का नहीं है तो सारे illustrations को बस read कर लेंगे। B. A by misrepresentation to B A by misrepresentation leads B erroneously to believe that 500 mounds of indigo are made annually at A's factory. B examines the accounts of factory which show that only 400 mounds of indigo have been made. After this, B buys the factory. The contract is not voidable at the account of A's misrepresentation.
ठीक है, ए ने मिसरिप्रेजेंटेशन करा, इससे बी को एररनेसली ब्रीव कराया कि 500 मॉन्ड्स इंडिगो के उसके फैक्ट्री में हर साल बनते हैं। बी ने फैक्ट्री के अकाउंट्स देखे जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ 400 मॉन्ड्स इंडिगो के हर साल बनते हैं। इसके बाद भी बी फैक्ट्री खरीद लेता है, तो अब जो है ए के मिसरिप्रेजेंटेशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। ए फ्रॉड सी, इलस्ट्रेशन सी, ए फ्रॉडलेंटली इन्फॉर्म्स बी दैट एज एस्टेट इज फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस. B thereupon buys the estate. The estate is subject to a mortgage. B may either avoid the contract or may insist on its being carried out and the mortgage debt redeemed. A fraudulently inform करता है B को कि A का estate इनकम्बरेंस से फ्री है. B इसके बाद जो है estate को खरीद लेता है, और लेकिन जो estate है वो mortgage का सब्जेक्ट है. अब बी या तो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है या इंसिस्ट कर सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैरीड आउट किया जाए और मॉर्गेज डेब्ट रिडीम किया जाए. डी, बी हैविंग डिस्कवर्ड अ वेन ऑफ ओर ऑन द एस्टेट ऑफ ए अडॉप्ट्स मीन टू कंसील एंड डज कंसील द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओर फ्रॉम ए. थ्रू एज इग्नोरेंस बी इज इनेबल टू बाय एस्टेट एट एन अंडर वैल्यू. The contract is voidable at the option of A. ठीक है. Illustration E. A is entitled to succeed to an estate at death of B. B dies. C, having received intelligence of B's death, prevents the intelligence reaching A, and thus induces A to sell him his interest in the estate. The sale is voidable at the option of A. तो क्या बोला गया है, ए एंटाइटल्ड है एक एस्टेट पे सक्सीड करने के लिए बी के डेथ के बाद. बी मर जाता है, सी के पास ये खबर आ जाती है बी की डेथ की, और वो ये प्रिवेंट कर देता है कि बी की डेथ की ये खबर ए तक पहुँचे, और इससे क्या वो ए को इंड्यूस कर देता है कि उसके एस्टेट में जो शेयर है वो उसको बेच दे. अब ये सेल जो है ए के ऑप्शन पे वॉइडेबल है.